नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल में सैनी सरकार ने 46 सिद्धियों पर काम पूरी तरीके से काम किया और बाकी सिद्धियों पर काम जारी है। पदभार ग्रहण करते ही सीएम ने कुर्सी पर बैठते ही बड़ा फैसला लिया और प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे। 1 साल में 46 संकल्प सिद्धि, बाकी सिद्धि की ओर। कुर्सी संभालते ही नायब सिंह सैनी ने लिया बड़ा फैसला। किडनी मरीजों के लिए बड़ी सुविधा का किया ऐलान। किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का फैसला। नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को सीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने चंडीगढ़ में सीएम पोस्ट का कार्यभार संभाला। इस दौरान चंडीगढ़ में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने फैसला किया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस किडनी मरीजों को भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा मिलेगी। पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट ब्रीफिंग में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्च वहन करेगी। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों ने इस सरकार को चुना है। मैं सभी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु इस सरकार के चुनाव में जो भूमिका रही है वो भूमिका इस प्रदेश के जनमानस की बड़ी भूमिका रही है। मैंने जैसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने
भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने पर्ची खर्ची बांटने के आधार के ऊपर अपनी बातें कही हैं। पदभार ग्रहण करते ही सीएम सैनी ने तीसरी बार जनादेश देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों को मंजूरी दी और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं नायब सिंह सैनी की किडनी से जुड़े रोगियों के मुफ्त डायलिसिस वाली योजना आज किडनी मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।